एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी का फिजिक्स में एक चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम ये यूनिट 4 है, जिसमें हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आज, जो कि है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हम इस वीडियो में या एक दूसरी वीडियो में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बताऊंगा, और इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को मैं प्रूव करूंगा और बताऊंगा भी कैसे होता है करके। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट अस से कोई एक बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं। किसी भी शेप की आप एक बॉडी को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने एक बॉडी कंसीडर की, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, सीएम है। इसका सेंटर ऑफ मास सीएम। इधर से इधर तक मैंने एक एक्सिस इसमें ड्रॉ की, ए बी। ठीक हो गया। इधर से इधर तक की डिस्टेंस क्या है, ए है। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडीज अबाउट ए बी। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होल बॉडीज अबाउट ए बी निकालना है। अबाउट ए बी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होल बॉडी का निकालना है। तो अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन और इसके अलोंग एक लाइन और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तभी इसका नाम है। ठीक है, अब ये लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखो लेट ए बी पैरेलल टू सी डी एक्सिस, ए एक्स आई एस। लेट ए बी इज पैरेलल टू द सी डी एक्सिस कर देंगे, कर दिया। एंड ए इज द डिस्टेंस बिटवीन, ए जो है डिस्टेंस है, ये DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन, जो ए है डिस्टेंस बिटवीन दैम किसके, ए बी एंड सी डी के बीच की डिस्टेंस है, सी डी के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या कर सकते हैं, तो हम निकालेंगे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट। मैंने कहा इस बॉडी का हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना, अबाउट ए बी के अबाउट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सी डी होगा, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सी डी होगा। सी डी एक्सिस हम कर लेंगे। ठीक है, सी डी एक्सिस, तो ये होगा ए बी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ए बी इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सी डी बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, मास इंटू क्या करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी इक्वल टू, लेट से इसका मास मान लेते हैं हमें, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी इक्वल टू मास है में, डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर। तो यही क्या कहलाता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहलाता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। PROOF, इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ अभी देखते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देख देते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस टू द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, जो कि ये पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन दैम आर कॉल्ड द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, देखो अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द
सम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वही तो है, यही तो लिखा है, पूरा यही लिखा है मैंने स्टेटमेंट में, ये इसको और इसको कंक्लूड करके स्टेटमेंट में यही लिखा है। तो स्टेटमेंट आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने लिखा है वैसा ही लिखना जरूरी है, ये नहीं है, ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज में होगी और आप थोड़ा अपने मन से लिखेंगे तो मार्क्स तो कट होने के बहुत कम संभावना है, लेकिन आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो अपने हाथ से भी लिख सकते हो। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे, तो कैसे करेंगे, सिमिलर यही बनाओ, यहाँ पर भी एक बॉडी ऐसी बनाओ सिमिलर, मान लेते ये बॉडी बनाई, ठीक है, इसका सेंटर मास क्या था, यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की यह हमने एक ड्रॉ किया था, क्या किया था, ए बी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, जे सी ए थी और इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, सी एम था। अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर क्या एक पॉइंट है, हमने ये जो माना था सी डी था ये लाइन, अब इधर पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था जो कि था, पॉइंट कंसीडर किया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया मैंने यहाँ पर जिसका मास मैंने कहा एम आई है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स आई। समझ में आया बात। अब इधर से इधर तक की डिस्टेंस क्या होगी, देखो इधर एक छोटा सा मैंने पार्टिकल एक कंसीडर किया यहाँ पर जिसका मास एम आई कह दिया और डिस्टेंस एक्स आई कह दी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए है, ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सम हो जाएगा, तो ए प्लस एक्स आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए प्लस एक्स आई हो जाएगी। समझे कहानी को, ए प्लस एक्स आई हो जाएगी। तो हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक छोटे से पार्टिकल के लिए निकालेंगे एम आई के लिए, इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया लगा निकालेंगे अबाउट ए बी, ठीक है, ए बी अबाउट एक्सिस, ए बी अबाउट इसके अबाउट निकालेंगे, तो इसको फिर हम क्या कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो पूरी बॉडी का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट ए बी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मास क्या है, एम आई है, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, ए प्लस एक्स आई, तो ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। समझे बात को, इतनी बात समझे। तो ये क्या है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल, ये जो हमारा निकला मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल, ये क्या निकला, वन PARTICL, ठीक है। नाउ लिखो, नाउ लिखेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडीज, BODY, बॉडी के लिए निकालेंगे अबाउट AB एक्सिस, ठीक है, अबाउट AB एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, देखो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ AB, तो क्या कर दो, समेशन कर दो, समेशन आई एम आई, ठीक है, तो A प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर है, यही तो है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो भाई साहब, तो यहाँ से क्या करेंगे, IAB इक्वल टू समेशन ऑफ आई, ये तो हमने पढ़ा है भाई, क्या होता है बता सकते हो, क्या होता है, आराम से बता सकते हैं, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला है A प्लस B, सिंपल है, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB क्या है, x है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, A हो गया। अब क्या करो, अब सिंपल है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इक्वल टू समेशन आई एम आई ए स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन आई एम आई टू ए एक्स आई, ये हो गया। अब देखो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये कितना हो गया, m के बराबर होगी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस मोमेंट्स ऑफ इनर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास ये था, डिस्टेंस ये था, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर किस में अटैच्ड है, सी में अटैच्ड है, तो क्या होता है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट CD हो जाएगा। देखो मास ये है, डिस्टेंस ये है,
तो क्या हो गया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हो गया इसके अलोंग सी डी, क्या हो गया, सी डी के अलोंग हो गया, समझे बात। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ जीरो, अगर मैं इसको 2a को बाहर अंदर लिख लूँ, ये कॉमन है तो अंदर निकाल लिया, कॉमन नहीं इसको कांस्टेंट और आगे निकाल लिया, तो mi और xi हुआ। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, ये होता है जीरो के बराबर है, होता है जीरो के बराबर है। तो अब हमारा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ए बी, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ए स्क्वायर प्लस आई सी डी, ये निकल गया, ठीक है। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई सी डी, या फिर इसको आगे करके लिख लो, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ए बी इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये आई को आगे लिख लो, आई सी डी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड कर लिया हमने एच पी। अब ये जीरो कैसे आए, इसको मैं यहाँ पर समझाऊँ, जगह चलो समझा देते हैं, जगह है यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा ध्यान देना है, कैमरे में दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मान लेते थे एक एम आई, हमने एक बॉडी कंसीडर मास m1, एक मास कंसीडर किया m2, ठीक है। ये दोनों लाई कहाँ पे कर रहे हैं, ओरिजिन में, यहाँ पे ना, ये ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, यही केस बता रहा है, ओरिजिन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, r2 हो जाएगी। अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, अब मेरे को क्या निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू बॉडीज, ये टू मास है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जिसके आर से दिखाते हैं, तो वो क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये क्या कर देंगे, ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ये पूरे जीरो के बराबर होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे जीरो हो जाएगा। तो m1 r1 प्लस m2 r2 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जीरो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन mi और xi लिख सकते हैं, या mi ri लिख सकते हैं। तो ri की जगह में क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर इसकी जगह में हम पूरा समीशन कितना हो जाएगा, ये पूरा इतना सा जीरो हो जाएगा, तो जीरो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा जीरो आ जाएगा, तब ये पूरा जीरो आया। समझ में आई बात आपको, ये कैसे हुआ करके। तो यही था थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस, कुछ नहीं है, सिंपल है। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डेरिवेशन में इसका यूज होगा। आगे चल के हम जो डेरिवेशन करेंगे तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और दूसरी थ्योरम मैं बताता हूँ दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो दूसरे उसमें बताता हूँ इसको। थैंक यू फिर।